नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इन अ ट्रायंगल एबीसी मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल बी एंड सी। ए का जो सम है, मतलब ए जो है, मेरे पास कोई ट्रायंगल है एबीसी, तो ए जो है वो किसके इक्वल है? बी प्लस सी के। देखा ना यहाँ, measure of angle A is equal to the sum of the measures of B and C, तो A B plus C के इक्वल है। Also measure of B and C is in the ratio 4:5। तो B और C की जो रेशियो है वो क्या है? 4:5। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अब एक बात ना मैथ्स में आपको याद रखनी पड़ेगी, ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है। एक मैथ्स में एक जनरल प्रिंसिपल है, आपके पास जितने अननोन है उतनी इक्वेशंस आपके पास होनी चाहिए। क्या मतलब? जितने अननोन्स आपके पास हैं, अननोन मतलब जैसे यहाँ पर मेरे पास कितने अननोन है? यहाँ पर मेरे पास अननोन है ए, बी और सी। तो जितने अननोन्स है उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये तो पहली इक्वेशन होगी। बी अपॉन सी इज इक्वल टू 4/5, ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब तीसरी इक्वेशन कहाँ पर? क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो तीसरी इक्वेशन कैसे आती है? वो बेसिक ज्योमेट्री से आती है कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी जो है वो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। नहीं समझ में आया? ये आ गया मेरी तीसरी इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, इसलिए बिकॉज इसमें आपको खुद से थोड़ा दिमाग लगा के ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 डिग्री आपको करना पड़ेगा। 3 इक्वेशन चाहिए तब ये सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा क्वेश्चन। देखिए, सॉल्व कैसे किया जाए? सबसे पहले इसको सॉल्व इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अब थोड़ा सा हिंट आपको आएगा। आप ऐसा कीजिए, 3 - 1 कर लीजिए। 3 - 1 करने का फायदा क्या होगा? यहाँ देखिए, मैं इसको यहाँ पर ए लिखता हूँ, या मैं ऐसा लिखता हूँ ना, या मैं ऐसा करता हूँ, ये जो इक्वेशन है ना, तो लिख देता हूँ ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख देता हूँ। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ? या इसको और भी सिंपल कर लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो और भी सिंपल कर लीजिए। ए की वैल्यू है ना बी प्लस सी, ये यहाँ इंसर्ट कर दीजिए। मैं यहाँ बी प्लस सी, ए की बजाय बी प्लस सी लिख देता हूँ, ये और भी सिंपल हो जाए। प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। तो करो बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। ये ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी किसके इक्वल हो गया? 180 डिग्री। तो बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? 90 डिग्री। आई होप क्लियर। अब एक बात याद रखिए, देखिए जरा मजे की बात देखिए। आपका जो बी प्लस सी है, अगर आप समझ पा रहे हैं, ये बी प्लस सी अगर 90 डिग्री है, ये जो बी प्लस सी है, ये जो बी प्लस सी है, ये अगर आपका 90 डिग्री है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री। एक समझ में? प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस सी इक्वल हो जाएगा 90। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? बात समझ आ रही? आपका ये वाला जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं थोड़ा-सा साफ-सफाई करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक वैल्यू तो आ चुकी है। और मैं थोड़ा इसको क्लियरली देखना चाहता हूँ कि अब मेरे पास क्या-क्या बचा। ए की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 90 डिग्री, और मुझे ये भी पता है कि बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है। यहाँ तक क्लियर। तो ये देखिए, अभी तक जितना भी तामझाम हुआ है उसमें ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। अब इसको मैं यूज़ करता हूँ कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 5b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4c। और b जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 4/5। b की वैल्यू जो है कितनी आ गई? 4/5c। ये जो b की वैल्यू है, जो 4/5
5c आई, इस वैल्यू को उठा के ये वाली जो वैल्यू मेरे पास आई ना, सब्स्टिट्यूशन करूंगा कहाँ, ये वाली इक्वेशन में, यहाँ ये क्या आ जाएगा 4/5 प्लस सी 90 डिग्री, और ये आप ऐड करेंगे इसको, कैसे ऐड करेंगे, 4/5 प्लस 1 कैसे करते हैं, इसको 1/1 कर देते हैं, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, ये क्या आ जाएगा 9/5c इक्वल टू 90 डिग्री, therefore इक्वल टू 325/9, ये आ जाएगा 50 डिग्री। सी आपके पास कितना आ गया 50 डिग्री, ये 90 है, ये 50, कितना हो गया 140, कितना बचा 40। ऐसे समझ आता है ऐसे कर लीजिए, या यहीं पर आपने बी की वैल्यू निकाली ना, ये बी की वैल्यू आपने निकाली थी 4/5c, या उससे भी ज्यादा सिंपल है ये इक्वेशन, बी प्लस सी की वैल्यू 90 है, अगर आपने सी की वैल्यू 50 निकाल ली, सी की वैल्यू अगर आपने 50 निकाल ली, यहाँ डाल दीजिए बी प्लस 50 90, बी जो है वो 40 50 और 90, ये इसकी वैल्यूज है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें एक बात याद आपने आपको जो बात याद रखनी है, जो मैं आपको शुरू में बताई कि भाई जितने आपके पास वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशंस आपको चाहिए होती हैं। अगर आपके पास ए बी सी 3 वेरिएबल है, तो सॉल्व करने के लिए आपको 3 इक्वेशंस चाहिए, वो 3 इक्वेशंस लेके ही आप 3 वेरिएबल निकाल सकते हैं, ये तो आप नहीं निकाल पाएंगे। और यहाँ ये जो तीसरी इक्वेशन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो आपको अपने से लिखनी है, वो प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है, वो उसने क्लियरली लिखा नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा, यहाँ ट्राइंगल लिखा है ना, ये ट्राइंगल लिखा है, तो आपको खुद से समझना पड़ेगा कि ए प्लस बी 180 एंगल लिख दीजिए। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्लियर